नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में जैन धर्म और दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भाग प्रथम में महावीर स्वामी की शिक्षा के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम उनकी दार्शनिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय जैन संगीति। शुरुआत में प्रारंभ में दो ही जैन संगीतियाँ थी, प्रथम पाटलिपुत्र और वल्लभी में, लेकिन बहुत सारे विद्वान तृतीय जैन संगति को भी मानते हैं, जो मथुरा में हुई थी और इसका काल 4वीं शताब्दी है और इसके अध्यक्ष आर्य स्किंदिल थे। जैन शिल्पकला या वास्तुकला। स्थापत्य और स्थान। बाघ गुफा उदयगिरी उड़ीसा में है। हाथी गुम्बा उड़ीसा में है। दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है। बाहुबली कर्नाटक में है। गिरनार गुजरात में है। पावापुरी राजगृह बिहार में है। इंद्र सभा एलोरा महाराष्ट्र में है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर गंगवंश के राजा राजमल फोर्थ के मंत्री चामुंडा राय ने 983 ईस्वी में गौतमेश्वर या बाहुबली पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के पुत्र की 57 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा बनवाई। प्रति 12 वर्षों में इस मूर्ति का महामस्तकाभिषेक समारोह होता है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों में 35 जैन गुफाएं मिलती है। इन्हीं गुफाओं में कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख मिलता है, जिसे जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। जैन साहित्य, जिसमें आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पवित्र तथा इसकी भाषा प्राकृत है। आगम साहित्य में 46 पाठ है, जो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र है। भगवती सूत्र, इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें महावीर स्वामी की जीवनी तथा जैन धर्म के सिद्धांत का वर्णन है। आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के लिए नियम प्लस महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का वर्णन है। उत्तराध्यान सूत्र, विशिष्ट सलाह का पुरुष परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। यह चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के समकालीन थे। प्रबंध चिंतामणि मेरुतन द्वारा लिखी गई है। कुबले माला उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई है। जिनसेन आदि पुराण, हरिवंश पुराण, जिनसेन द्वारा आदि पुराण और हरिवंश पुराण लिखा गया है। जीन प्रभ सूरी ने विविध तीर्थकल्प, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जीन प्रभ सूरी थे। भद्रभाव कल्पसूत्र आदि। थेरा जैन धर्म का मुख्य उपदेशक है। अर्धमागधी जैन साहित्य का संकलन अर्धमागधी भाषा में गुजरात में हुआ। प्राकृत यानी महावीर स्वामी ने इस भाषा में उपदेश दिए। धर्मोपदेश की भाषा प्राकृत थी। अब हम पढ़ेंगे जैन दर्शन सिद्धांत या शिक्षाएं। अनीश्वरवादी। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में को नहीं मानता है। ये नास्तिक दर्शन माना जाता है। यानी कि जैन दर्शन सिद्धांत शिक्षाएं। अनीश्वरवादी। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। ये नास्तिक दर्शन माना जाता है। जैन मत के अनुसार सृष्टि अनादि और अनंत है। महावीर को आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत में विश्वास था। पंच महाव्रत। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे। सत्य, अहिंसा, ऐस्त्य यानी कि चोरी नहीं करना और अपरिग्रह।
महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा है। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत है और कठोरता से इनका पालन किया जाता है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत बताए गए हैं। अनुव्रतों में भी सत्य, अहिंसा, ऐस्ते यानी चोरी नहीं करना आदि 5 व्रतों का पालन करना होता है, किंतु अनुव्रत में कठोरता नहीं होती, थोड़ी छूट होती है। रत्न या रत्न तरीय। भगवान महावीर के अनुसार आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु त्रिरत्न आवश्यक है, जिसमें पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक ज्ञान, सत्य का शंका विहीन होना। जैन धर्म में उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं: मति, श्रुति, अवधि, मने पर्याय, कैवल्य। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करना। जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। सम्यक आचरण या चरित्र, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए गए हैं। इसमें बताया गया है संवर। पहला है आसव यानी कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाहित होना, वो आसव कहलाता है। दूसरा है सवर, कर्मों का जीव की ओर बहाव रुकना, वो सवर कहलाता है। और निर्जरा, पुराने पुद्गल कर्म भौतिक तत्व का विनाश होना, वो निर्जरा कहलाता है। अनंत चतुष्टय, जीव या पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा जाता है तथा वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। अनंत चतुष्टय का विशुद्ध ज्ञान एक फॉर्मूला है। द्रव्य, जैन दर्शन में 7 भेद बताए गए हैं: जीव, अजीव, भौतिक तत्व जिसे पुद्गल भी कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल सृष्टि की रचना इन 7 द्रव्यों से हुई है। द्रव्यों के प्रकार या भेद, जैन दार्शनिक समस्त द्रव्यों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक अस्तिकाय और दूसरा अनास्तिकाय। अस्तिकाय, काल के अतिरिक्त बाकी सभी द्रव्य अस्तिकाय है। अस्तिकाय 2 प्रकार के होते हैं, ए जीव और बी अजीव। ए जीव, जीव आत्मा का ही दूसरा नाम है। इसे जैन दर्शन में स्वतंत्र द्रव्य माना है। जीव में चैतन्य सब समय विद्यमान रहता है, किंतु भिन्न भिन्न जीवों में इसका स्वरूप व मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैन दर्शन बहुजीववाद या अनेकात्मवाद में विश्वास करता है। जीव 2 प्रकार के हैं, एक मुक्त जीव और दूसरा बुद्ध जीव। ये भी 2 प्रकार के, एक त्रस और दूसरा स्थावर। अजीव जड़, चैतन्य रहित जड़ पदार्थों को अजीव कहते हैं। अजीव के प्रकार: धर्म, ये द्रव्यों को गतिशील होने में सहायता प्रदान करता है, जैसे चिड़िया को उड़ने में सहायता। अधर्म, अधर्म द्रव्यों को स्थिर रहने में सहायता करता है, जिस प्रकार वृक्ष की छाया पथिक के विश्राम में सहायक होती है। यह है आकाश। आकाश के कारण ही सभी अस्तिकाय द्रव्यों को कोई न कोई स्थान प्राप्त होता है।
जीव, पुद्गल, धर्म तथा अधर्म आकाश में ही स्थित है। नंबर के है पुद्गल। जैन लोग जड़ तत्व को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके। पुद्गल के 4 गुण होते हैं। पहला रूप, रस, गंध और स्पर्श। पुद्गल के 2 प्रकार हैं, एक अणु और दूसरा संघात। अणु पुद्गल के सबसे छोटे भाग जिसके और भी विभाग टुकड़े नहीं हो सके। संघात 2 या अधिक अणुओं के संयोग में से संघात स्कंद बनता है। दूसरा अनास्तिकाय अरूपी एकमात्र काल ही अनास्तिकाय द्रव्य माना गया है। काल दिखाई नहीं देता, आकाश की भांति इसका अस्तित्व अनुमान से ही सिद्ध होता है। काल न हो तो वर्तमान, क्रिया, नवीनता, प्राचीनता आदि कुछ भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है कर्म। जैन धर्म के अनुसार मानवीय कर्म द्वारा ही भाग्य निर्माण होता है। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक धातीय कर्म, इसके 4 भाग है, ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, मोहनीय और अंतराय। वे है अघातीय कर्म, इसके 4 भाग है, आचु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। जैन धर्म कर्म एवं कर्म फल तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। नेक्स्ट है गुप्ती। इसका अर्थ है रक्षा करना, मन, वचन, शरीर से क्रियाओं का विरोध करना। गुप्ती के 3 प्रकार हैं, मनोगुप्ती, वाचोगुप्ती, काचगुप्ती। ज्ञान के स्रोत 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। पाप, इसमें 18 पापों का उल्लेख किया गया है। अनीश्वरवाद, जैन ईश्वर में नहीं बल्कि तीर्थंकरों में विश्वास करता है। जैन धर्म में के पंच परमेष्टि में अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु है। सब तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंधन और ये मोक्ष, ये सब तत्व है। नेक्स्ट है आत्मवाद। महावीर स्वामी आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। निवर्ती मार्ग। जैन धर्म आर्यों के परवर्ती मूलक धर्म के विरुद्ध निवर्ती मार्ग था। निर्वाण, मोक्ष ही निर्वाण है और अहिंसा यानी किसी की हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। सात शील वर्त है, दिग्वर्त, देशवर्त, अनर्य दंडवत, साम्यक, प्रोसेदोपवास, उपभोग प्रतिभोग परिणाम, अतिथि संविभाग, जांच समिति, 5 बातों की सतर्कता करनी चाहिए, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। स्यातवाद, सप्तभंगी ज्ञान, अनेकांतवाद। हमारा ज्ञान अपूर्ण है इसलिए हमें निर्णय कथन के आगे शायद लगाना चाहिए। ये ज्ञान दिव्य मीमांसा से संबंधित सिद्धांत है, जैसे हाथी वाली कहानी। स्यादवाद वास्तव में ज्ञान की सापेक्षता या पूर्णता का द्योतक है। जैन धर्म के अनुसार केवल तीर्थंकरों को ही किसी वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान हो सकता है। हम जैसे साधारण व्यक्तियों का ज्ञान देश, काल और स्थिति सापेक्ष होता है, अर्थात अपूर्ण होता है। स्यादवाद में 7 स्थितियां या अंग मानी गई है। स्यात है यानी स्यात अस्ति, शायद है, शायद नहीं, स्यात ना अस्ति, स्यात है और नहीं भी, स्यात अस्ति चे नास्ति चे, शायद कहा नहीं जा सकता, स्यात ए व्यक्तियम, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्यात अस्ति ए वक्तव्यम चे,
शायद नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। शायद नास्ति चे अव्यक्तम चे। शायद है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति चे नास्ति चे अव्यक्तव्यम चे। पाश्चात्य दार्शनिकों के व्यवहारवाद के साथ जैनों के शादवाद की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद। ये जैन धर्म की तत्व मीमांसा से संबंधित सिद्धांत है। इसके अनुसार सत्य एक भी है और अनेक भी है। इस प्रकार हमने जैन दर्शन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।